भाई मैं आपको सच बोलूं, ये जो ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ हार थी ना, बड़ी ही जलालत थी और इसने लिटरली मेरा दिल तोड़ दिया है। 33 गेम्स में सिर्फ 9 विंस, 34 पॉइंट्स यार। दिस इज एम्बैरेसिंग। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड है या कोई रेलीगेशन बैटल वाली टीम? और सबसे पेनफुल बात यह है कि हर हफ्ते एज अ फैंस हम उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं कि यार हमारी जो टीम है वो पिच पर आकर फाइट शो करेगी, 3 पॉइंट्स के लिए लड़ेगी, मारेगी, खून निकलेगा, यू नो फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन हर हफ्ते हमारे जो दिल हैं वो टूट जाते हैं एंड एवरी सिंगल वीक हमें ब्रोकन प्रोमिसेस किए जाते हैं जो कि अगले हफ्ते वो टूट जाते हैं ऑब्वियसली। अब रूबेन एमरम की जहाँ तक बात है तो भाई वो बंदा आया था पुर्तगाल से किंग बनकर, और यहाँ एक ऐसा बंदा लग रहा है जो कि खुद ही लॉस्ट है। अब सवाल ये है कि ये कभी काम करेगा कि भी नहीं करेगा, या सिर्फ हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चलो आज इसी पर बात करते हैं। गैरी नेवल ने भी काफ़ी बातें कही हैं, रूनी ने क्या कहा, ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या चल रहा है, और सबसे बड़ा पॉइंट मेरे भाई कि हम एज अ फैंस इसका क्या मतलब लें, क्या होने वाला है हमारे क्लब के साथ। अब एमरम का लीग रिकॉर्ड ही देख लो, 33 गेम्स, 9 विंस, 34 पॉइंट्स। ये सिर्फ स्टैट्स नहीं है भाई, ये हमारी ज़िंदगी का दुख बन चुके हैं जो कि हर वीक इसमें एडिशन हो रही होती है। अब असली सवाल इसमें यह है कि क्या उम्मीद बची है, क्या उम्मीद है कि आगे कहानी बनेगी या बिगड़ेगी। टॉकिंग अबाउट मीडिया, मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है कि रूबेन एमरम को निकालने की साजिशें हो रही हैं। द यूनाइटेड इज कास्टिंग देयर नेट्स फॉर द मैनेजर। अब बात सारी ये है कि मैनेजर्स कितने अवेलेबल हैं मार्केट में। ग्लासनर का नाम लिया जा रहा है जो कि क्रिस्टल पैलेस का कोच है। फिर आपके सामने आ गया शावी का नाम लिया जा रहा है फ्रॉम फेब्रिजियो रोमानो। देखो अब फेब्रिजियो रोमानो का अलग ही सीन है, उसको प्लेयर्स भी मैसेज कर रहे होते हैं कि भाई प्लीज़ मेरा ट्रांसफ़र करवा दे, प्लीज़ मेरी टिकट कटवा दे उस क्लब की। लेकिन शावी हर्नांडेस की आप बात कर लो, उसने ला लीगा में ही कोचिंग की है और फिर कतर में की है। ही हैज़ंट मैनेज एनीथिंग इन द प्रीमियर लीग, और वो एक ऐसे क्लब में आए जो कि ऑलरेडी एक ग्रेवयार्ड बना हुआ है मैनेजर्स का। तो अगर वो आना चाहते हैं तो भाई गुड लक टू हिम, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक कि यूनाइटेड एमरम को सैक करेगी, ऑल्दो द रिजल्ट्स आर सेइंग द अदरवाइज। अगर ये कोई और मैनेजर होता भाई, ये टेन हाग को नहीं रखा इतना इन्होंने, एफए कप जीत के उसको नहीं रखा, तो रूबेन एमरम को रखा भाई। ये बड़ी बात है कि रूबेन एमरम को इतना टाइम दिया जा रहा है, बिकॉज द सोर्सेज आर सेइंग कि यूनाइटेड बैक जो बोर्ड है वो बैक कर रहा है रूबेन एमरम को। दैट इज़ इंटरेस्टिंग, दैट इज़ इंटरेस्टिंग इन माई ओपिनियन, क्योंकि फैंस का जो है वो भरोसा उठ गया है। और मेरा भी भाई एक तरीके से भरोसा इसलिए उठा है रूबेन एमरम से, ऑल्दो आई एम वेरी अगेंस्ट सैकिंग मैनेजर्स। मैं हमेशा बैक ही करता हूँ, टेन हाग को भी मैंने एंड तक बैक किया, बिकॉज वी हैव फेल टू रजिस्टर बैक टू बैक प्रीमियर लीग विंस। आई मीन ये तो कोई नई चीज़ हुई है, ये बिल्कुल नई चीज़ हुई है भाई, ये पहले नहीं होता था। सही है। और बात आगे ये है कि गैरी नेवल ने भी अपना कंसर्न शो किया है रिगार्डिंग रूबेन एमरम, और क्योंकि बात उसकी भी सही है, बात उसने भी गलत नहीं कही है कि यूनाइटेड को पूरा प्री सीज़न मिला है। आई मीन रूबेन एमरिम को स्पेशली पूरा प्री सीज़न मिला है, फिर यूरोप में भी नहीं खेल रहे हम, उसके बावजूद परफॉर्मेंस ख़राब है, पूरे एक एक हफ्ते का गैप है, फिर भी ये टीम किसी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही। अब गैरी नेवल जैसा बंदा, ऑल्दो मुझे उसकी बातें काफ़ी बातों से इख्तलाफ है, लेकिन वो जैसा बंदा वरीड है अबाउट यूनाइटेड, तो फैंस को क्या उम्मीद रखेंगे भाई। फैंस भी वरीड हैं, एवरी फैन आई टॉक दे आर अनश्योर कि क्या किया जाए। रूबेन एमरिम को बैक करें, सैक करें। वी आर एट क्रॉस रोड राइट नाउ, वी डोंट रियली नो वेयर टू गो बिकॉज दिस सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। बैक टू बैक प्रीमियर लीग विन रजिस्टर नहीं हो रही है आपसे। हाउ द हेल डू यू थिंक कि हम चैम्पियंस लीग स्पॉट ले पाएंगे? आई डोंट थिंक वी आर वर्दी टू प्ले इवन इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ, जिस तरीके से टीम परफॉर्म कर रही है। लूजिंग टू ब्रेंटफोर्ड, लूजिंग टू ग्रिम्सबी। देखो ब्रेंटफोर्ड ऑब्वियसली प्रीमियर लीग में खेलती है, अच्छी टीम है, तो मैं ग्रिम्सबी से तो मतलब नहीं कंपेयर कर रहा। ग्रिम्सबी की जो डिफीट थी वो ज़्यादा डैमेजिंग थी इन माय ओपिनियन। लेकिन ब्रेंटफोर्ड भी अगर आप इन अ सेंस देखो
तो they have lost their manager to Tottenham, they have lost Visser to Newcastle, they have lost their best player Mbeumo to Manchester United, फिर they've lost Norgard। उसके बावजूद उन्होंने हमें डोमिनेट किया, उसके बावजूद उन्होंने हमें 3-1 से हराया। तो भाई मामला जो हैं बड़े ख़राब हैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट द टैक्टिकल सिनेरियोस, गैरी नेवल ने यहाँ पे यूनाइटेड के प्लेयर्स की पोजीशन पे भी क्वेश्चन मार्क किया है। अब मुझे नहीं पता कि मेसन माउंट वाज प्लेइंग लेफ्ट विंग बैक। भाई सीरियसली ये इट्स अ न्यूज़ फॉर मी, मैं पता नहीं कौन सा मैच देख रहा था, बट व्हाट ही इज सेइंग मेसन माउंट एट लेफ्ट बैक, ये कैसे हो गया भाई? प्लेयर्स की पोजीशनिंग और रोल्स का जो है ना वो सेंस नहीं बन रहा। मेसन माउंट को ही हटा दो तो आपके पास आ गया अपना ब्रूनो फर्नांडिस इज द मेजर इशू इन दिस यूनाइटेड टीम। मिडफील्ड इज वाइड ओपन, वी आर ऑल कन्विंस्ड कि अब ब्रूनो फर्नांडिस नहीं खेल सकता इन द मिडफील्ड। ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग अप टू द लेवल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि आप उसको ऐसी पोजीशन पे खिला रहे हो कि उसकी वीकनेसेस शो हो रही हैं। यू नो यू हैव टू प्ले टू द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेयर्स। ब्रूनो फर्नांडिस नंबर 10 में अच्छा है, आप नंबर 10 में रखो उसको, सही है। कोबी मेनू नंबर 6 में अगर अच्छा है तो उसको नंबर 6 में रखो। अगर आप अजीब तरीके से करोगे, विंगर को आप बोलोगे कि भाई तुम राइट विंग बैक खेल लो, यू नो टॉकिंग अबाउट अमार डियालो, उसको भी तो हमने मेक शिफ्ट राइट विंग बैक बनाया हुआ है ना। तो जब तक आप प्लेयर्स की स्ट्रेंथ से नहीं खेलोगे, दिस टीम इज़ नॉट गोइंग टू परफॉर्म इन माई ओपिनियन। और ये एक डाउनफॉल बन चुका है काफ़ी हद तक रूबेन आमोरिम के लिए, और आगे भी मसला हो सकता है। एंड द थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट गुड, क्योंकि ड्रेसिंग रूम की जहाँ तक रिपोर्ट है वो ये है कि जो मोराल है टीम का वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। क्योंकि भाई जब तक जीत नहीं आएगी, जब तक आप गोल स्कोर नहीं करोगे, स्ट्राइकर गोल मारता है उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, टीम 3 पॉइंट्स उठाती है उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। लुक एट व्हाट आर्सेनल डिड अगेंस्ट न्यूकासल, आखिरी मिनटों में वो हार रहे थे और उन्होंने कम बैक करके 2 गोल स्कोर करके जीत गया। उसके बाद इस तरीके की विन से स्पिरिट जो है टीम के हाई होते हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आर्सेनल की इस विन के बाद दे मस्ट बी फीलिंग वेरी गुड, or they must be feeling very confident going into another game. But United, on the other hand, players are astonished by how quickly they've spiraled this season. I don't think Arsenal के गेम के बाद, जो यूनाइटेड का पहला गेम था, उसके बाद हमने सोचा था कि इतनी जल्दी, क्योंकि प्लेयर्स भी यही सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया भाई, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, हालात बदल गए। दैट इज़ व्हाट हैपन्स, that is what happens when you don't win. एनर्जी लो है, कॉन्फिडेंस डेड है, जो स्क्वाड का स्पिरिट है वो ख़त्म हो चुका है। द कॉन्फिडेंस इज रॉक बॉटम राइट नाउ, सही है। और आगे आप देखो कि रूनी जैसा बंदा जिसने 13 साल इस क्लब में लगाए हैं, वो ये कह रहा है कि मैं क्या बोलूँ उस पर, सही है। वो बोल रहा है मैं क्या बोलूँ, शैल आई से इट बिकॉज आई नो व्हाट्स इट्स गोइंग टू ब्रिंग प्रेशर। वो बोल रहा है कि प्रेशर आएगा टीम के ऊपर, मीडिया में बात आएगी। बट द थिंग इज आई वॉज देयर फॉर 13 ईयर्स एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इज़ नॉट राइट, सही है। बेसिकली उसके कहने का मतलब ये है कि उसका स्टैंस ये है कि कुछ प्लेयर्स डिज़र्व ही नहीं करते यूनाइटेड की शर्ट, वो डिज़र्व ही नहीं करते। एंड देर आर सो मैनी प्लेयर्स। आई नो लोग कहेंगे यहाँ पे कि यूनाइटेड में इतने प्लेयर्स तो लाए हो और नई साइनिंग्स की हैं। देखो रूबेन आमोरिम का ये फर्स्ट फुल सीज़न है। आई एम विद इनियोस ऑन दिस के भाई उसको पूरे सीज़न पे जज करना है, लेकिन जब तक परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगी तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं भाई। और आगे रूनी ने यह कहा है कि ये सिर्फ रूबेन आमोरिम मैनेजर्स प्लेयर्स का मसला नहीं है, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द ओनर्स एज वेल, ग्लेजर्स, रैटक्लिफ, सब कुछ भाई। वो उनको क्लियर मैसेज देना पड़ेगा, एवरीथिंग इज़ इन द एयर, सब कुछ हवा में लटका हुआ है एंड दे हैव टू गिव सम स्टेटमेंट। क्लब का स्ट्रक्चर ही ब्रोकन है, सिर्फ मैनेजर चेंज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि इन दी एंड यार मैनेजर को लाने वाला कौन था, वो थी इनियोस, सही है। आपने जब इतनी रिसर्च की है और पता नहीं कौन से सर को लेके आए थे, सर जिम रैटक्लिफ लेके आए थे, सब सर डेव ब्रेसफोर्ड को फ्रॉम द ब्रिटिश साइकिलिंग टीम, और एटॉमिक हैबिट्स में भी जिक्र होता है उनका, तो मतलब ऑब्वियसली कोई बड़ी तोप चीज़ ही होंगे। जब इतने इंटेलेक्चुअल बंदे
इतना बड़ा ब्लंडर मारे तो आप सिर्फ मैनेजर को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजर अपनी खुद विश, मतलब खुद नहीं आया कि मुझे यूनाइटेड की जॉब दे। ही वॉज हैप्पी एट स्पोर्टिंग। वो बोला था स्पोर्टिंग में तो भाई मैं मस्त, मतलब अभी जीत रहा हूँ, मैन सिटी को हराया, चैंपियंस लीग खेल रहा हूँ, अभी मुझे तंग ना करो, अगले सीज़न आना, अगले सीज़न आना। आप इन द मिडल ऑफ द सीज़न उसको लेकर आते हो एक नया सिस्टम, एंड आपको पता होने चाहिए थे सारे कॉन्सिक्वेंसेस कि आपको यू हैव टू स्पेंड प्लेयर्स, यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन न्यू प्लेयर्स, जो कि नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अब तो खैर छोड़ ही दो ना कि सिस्टम का क्या ही बनना है, लेकिन द थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ पे जो ओनर्स हैं दे आर टू ब्लेम, ग्लेजर इज टू ब्लेम, इनियोस इज टू ब्लेम, बिकॉज इन द एंड दे वांटेड रूबेन आमोरिम, और उसको अब पता नहीं सूनर और लेटर आई थिंक कि रूबेन आमोरिम को भी भाई सैक करा के ही रहेंगे ये। लेकिन राइट नाउ द प्रेशर इज ऑन, द एटमॉस्फेयर एट यूनाइटेड, कहा जा रहा है कि भाई लोएस्ट पे है, एंथुजियाज्म ये वो सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है। और मीडिया में तो बात ही चलेगी ऑब्वियसली नए मैनेजर को लाने की, विच इज़ फेयर इनफ, क्या कह सकते हैं भाई। जब ऐसा होता है तो फिर जब घर में लड़ाइयाँ होंगी अम्मी अब्बू की, तो पड़ोसी फिर बातें तो बनाएंगे ना, पड़ोसी फिर यू नो उनको तो इधर उधर बातें करनी है, पुप्पो ने जाके तो बताना है कि क्या हुआ। इट इज़ व्हाट इट इज़ मेरे भाई। और कहा यह जा रहा है कि रूबेन आमोरिम इज़ अ लोनली मैन, ब्रोकन इमेज बनी हुई है, बंदा खुद लॉस्ट है। अब ये किस तरीके से यहाँ से इस क्लब को वापस ऊंचाइयों पे कैसे लेकर जाएगा, ये मेरी समझ से बाहर है। बिकॉज राइट नाउ अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि हम बैक टू बैक विन्स नहीं लेके आए। भाई आप देख लो ना कि हम 5 इन अ रो विन्स मारते थे, अब मामलात ये हो गए हैं कि हमसे बैक टू बैक विन्स नहीं आई जा रही। सही है, यूनाइटेड स्ट्रैंड वाला वो जो लौंडा है वो बैठा हुआ है, उसके बाल देखो इतने बड़े हो गए, फिलेनी का रिश्तेदार लग रहा है वो, और वो आसरे में है कि यूनाइटेड 5 मैचेस जीते तो मैं अपने बाल कटवाऊँ। और सिमिलरली ऐसा चैलेंज किया था एक लिवरपूल फैन ने, और आपको पता है 5 इन अ रो उन्होंने मार दिया, उसने बाल कटवा लिया। मतलब वी आर मीम मटेरियल भाई, ट्रोल किया जा रहा है हमें, हर जगह ट्रोल किया जा रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आगे क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे भाई। क्योंकि आई नो अगला गेम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगेंस्ट सनडरलैंड। सनडरलैंड इज भाई तबाही मचाई हुई है उन्होंने। आई नो प्रीमियर लीग अभी बहुत अर्ली स्टेजेस पे है, कहा नहीं जा सकता कि कौन कहाँ फिनिश करेगा, बट सनडरलैंड इज़ नो जोक, कोई आसान गेम नहीं है। ब्रेंटफोर्ड से आप हारे हो, सनडरलैंड इज सिटिंग इन द टॉप 4 राइट नाउ। अर्ली आई नो, जैसे ही सीज़न प्रोग्रेस करेगा 15-20 मैचेस होंगे तब आपको पता चलना शुरू होंगी स्पेशली पोजीशंस कि कौन सी टीम कहाँ फिनिश कर सकती है। और अगर यूनाइटेड ये वाला गेम जीत जाती ब्रेंटफोर्ड पे तो ये सारे मामलात नहीं होते, वी वुड हैव बीन इन अ बेटर प्लेस। बट ये हार की वजह से मामलात हो गए हैं ख़राब। अब गैरी नेविल ने यहाँ पे कहा कि आई एम रियली रियली कंसर्न बिकॉज मैनेजर ऑब्वियसली अ गुड कोच, ही हैड अ ग्रेट रिकॉर्ड इन पोर्चुगल, बट इट इज़ नॉट क्लिकिंग एट ऑल। You've got to see what happens next Saturday against Sunderland. If that game goes against Manchester United, you got to start seeing very big questions being asked of the ownership. वही ना, ओनरशिप से सवाल होंगे। एंड दैट गेम अगेंस्ट सनडरलैंड यही है भाई, इट्स कॉल्ड एज अ लास्ट स्ट्रॉ बाय पंडित। तो वो कह रहे हैं कि ये आखिरी है, ये अगर हुआ तो फिर बोर्ड के पास भी एक्सक्यूजेस नहीं बचेंगे। एंड बट आई स्टिल थिंक रूबेन आमोरिम को टाइम दिया जाएगा, आई डोंट नो अंटिल द एंड ऑफ दिस ईयर, एंड ऑफ दिस सीजन, आई डोंट नो व्हेन। लेकिन यहाँ से रिजल्ट्स को टर्न अराउंड करना, इट्स नो जोक मेरे भाई, इट्स नो जोक। अगर कर लेगा आई विल बी मोर देन हैप्पी, आई विल बी डांसिंग एंड गोइंग क्रेजी आउट ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन राइट नाउ आई डोंट सी दैट हैपनिंग। लेकिन जो रूनी ने कहा ना, उसने उसने मेरे दिल को छू लिया कि कुछ प्लेयर्स डिज़र्व ही नहीं करते यूनाइटेड की शर्ट, दैट इज़ इंक्लूडिंग, मैं आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, यू ऑल नो दोस प्लेयर्स। सही है, ये असल बात है। मसला सिर्फ मैनेजर का नहीं है, मसला सिर्फ सिस्टम का नहीं है, मसला पूरे इको सिस्टम का मसला। सिर्फ एक रूबेन आमोरिम के सिस्टम की बात नहीं कर रहा, द इको सिस्टम
हैज़ टू बी ट्रांसफॉर्म, चेंज, जो भी करना है करो। ओनरशिप से लेकर ड्रेसिंग रूम तक मसले ही मसले हैं। और अगली गेम जो है हमारी सनडरलैंड के अगेंस्ट, ऑनेस्टली अगर वो भी गया तो फिर तो सीन ऑफ हो जाएगा मेरा भाई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपना ओपिनियन दो कि एमरम को कितना टाइम और देना चाहिए, सीज़न के एंड तक, नवंबर तक, दिसंबर तक, या वक्त आ गया है एक नई डायरेक्शन लेने का। कमेंट्स करके मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर देना। और भाई एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर वीडियो को देखते हो एंड तक और वीडियो अगर तुम्हें पसंद आती है तो यार लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, क्योंकि इस तरीके से यार आप सपोर्ट कर सकते हो। और अब एक मिल के एक आवाज़ उठानी है भाई, कब तक हमारा क्लब इस शैम्बल्स मतलब इस तरीके से चलता रहेगा। लेट्स सपोर्ट द यूनाइटेड चैनल, और यहाँ पे हम ताकि एक आवाज़ बनकर कुछ तो करें, कुछ तो इम्पैक्ट डालें इस क्लब में, वरना तो भाई कहानी हो गई है ख़त्म।